श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मास और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। सबसे पहले तो इन दो शब्दों में अंतर समझना आवश्यक है, जो प्राय भ्रांति रह जाती है और अधिकतर जगह चूक हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता ऐसा लिख दिया जाता है बहुत जगह। कल तो एक बड़े प्रबुद्ध 29 नवंबर में किसी ने हमें भगवद गीता पर कुछ लिखा हुआ दिया, तो उसमें भी ऊपर श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ। तो हमने कहा कि भागवत गीता क्यों? भगवत गीता है और भागवत पुराण है, दोनों में अंतर क्या है? वह पुराण जिसमें भगवान की चर्चा है या भगवान का बनाने की बात है, भगवान के कैसे बन जाए, वह पुराण जिसमें ये चर्चा है वो भागवत पुराण है। और जहाँ स्वयं भगवान के द्वारा कही गई बात है वो भगवद गीता है। अंतर कहीं नहीं, वैसे तत्व और सार दोनों का एक है। भगवद गीता का भी लक्ष्य यही है कि ये जीव जिसका है उसका बन करके रहे। भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, ये जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन अधिष्ठाय मनाशय विषयानुपसेवते, लेकिन बाहर के विषयों के आकर्षण में आकर के वहीं तक सीमित होकर रह जाता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है। और भगवद गीता फिर से पूरा उपदेश होने के बाद भगवद गीता में गीता के कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब जो आरोपित तूने कर रखा है अपने ऊपर कचरा, उसको उतार और आ एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मेरा बन कर रह। मैं तेरे सारे पापों की गंदगी धो डालूंगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं। और वहां बिल्कुल ऐसी ही भूमिका लगती है भगवान की जैसे वात्सल्य में घर में माता की। बच्चा गंदगी में लिपटा होता है, निराश होता है, रो रहा होता है, माँ यही तो कहती है ना कि दूर खड़ा क्यों परेशान हो रहा है, तो आ मेरे पास आ जा, मेरी गोद में आ जा, मैं तेरी सारी गंदगी धो दूंगी, तू शोक ना कर, तू मेरे निकट तो आ। भगवान भी यही कहते हैं, जीव कोई बात नहीं,
तू पाप ताप संताप के कीच में उलझ भी गया, लेकिन अब तू निराश ना हो। मां शुचा, तू मेरे पास आ जा, मेरे निकट आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवत गीता भी परमात्मा से विमुख हुए जीव को फिर से उनका बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला शास्त्र है। और दूसरी ओर भागवत पुराण देखें। भागवत का तो अर्थ ही यही है, भगवान का बन करके रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार के बन कर ना रहो। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपना मानकर ना रहो। ना संसार को अपना मानकर रहो, ना अपने को संसार का मान करके रहो। ना मैं संसार का हूं, ना संसार मेरा है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस बात को बहुत आग्रह से कहा करते थे कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो तज ममता अभिमान। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। संसार में तो मुझे मेरा व्यवहार करना है, प्रारब्ध पूरी करनी है, कर्म करने हैं। हंसकर कर लो, करने ही है, प्यार से कर लो, सद्भाव से कर लो, लेकिन मन से ये स्वीकार करके संसार में रहो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। भागवत ये प्रेरणा देने का ग्रंथ है। तो इसलिए ये अंतर जरूर ध्यान में रखना है। भगवत गीता और भागवत पुराण, भगवत में भय के आगे आ नहीं लगता, लेकिन भागवत में देखेंगे आप भय के आगे आ का स्वर है। भागवत पुराण और भागवत में तो पूरे भागवत में आप देखेंगे कितने परम भागवतों की कथा। ये भी एक विशेष बात है। भक्तमाल में आप पाएंगे कितने महापुरुष जिनका मन भगवान में रम गया, जिन्होंने केवल वाणी से नहीं अंतर मन से ये स्वीकार कर लिया मैं भगवान का ही हूं, भगवान ही मेरे हैं। जिन्होंने अंतर मन से स्वीकार कर लिया, उनके लिए शब्द ही भक्तमाल में भागवत शब्द आ गया। वो महापुरुष स्वयं भागवत बन गए। कई महापुरुषों के साथ ये विशेषण लगता है। परम भागवत संत नामदेव जी महाराज, परम भागवत नाभादास जी महाराज, ऐसे परम भागवत संत। क्यों? क्योंकि भागवत का जो तत्व है, भगवान के बन करके रहो, वो उसके साकार स्वरूप ही बन गए। पूरी भागवत कथा में आप प्रारंभ से देखेंगे कि पिछड़े जीव को, अटके फटके जीव को, 84 के चक्र में लटके जीव को फिर से भगवान का बना करके उसे मोक्ष का मार्ग दिखाने की प्रेरणा आपको दी जाएगी। आगे आप सुनेंगे महात्म से लेकर के, कहीं आप ध्रुव को सुनेंगे भागवत कथा में, तो आपको लगेगा कि दृढ़ निश्चय कैसा होना चाहिए भगवान के लिए। कहीं आप प्रहलाद को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी नाम निष्ठा कैसी मजबूत रहनी चाहिए।
सत्य निष्ठा कैसी रहनी चाहिए। आपको लगेगा कि पर्वत पर से गिरा दिए जा रहे हैं, लेकिन तो भी नारायण नारायण नारायण। आग में बिठा दिया गया तो भी ध्यान नारायण 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 नारायण। कई पागल हाथी सामने खड़ा है तो भी रोम रोम से नारायण 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 निकल रहा है। ये क्या है? निश्चय भी दृढ़ और प्रतिकूलता में भी नाम निष्ठा पक्की। हम तो जरा सी कोई बात हमारे अनुकूल ना हो, जरा सी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए, यहां तक कि थोड़ी सिर में भी दर्द होने लगे तो भी हम पाठ छोड़ देते हैं, नाम सिमरन छोड़ देते हैं। आज बस सुबह उठा नहीं गया, आज तो बस पाठ छूट गया। क्यों नहीं उठा गया? आज सुबह उठे बस कोई सिर दर्द हो रही थी, चाय पी ली, खा पी ठीक लिया, कोई कमी नहीं, काम पे भी चले गए, लेकिन समस्या कहाँ आई? पाठ कर ले। और कोई बात ऐसी नहीं है, क्या हो गया? सिर दर्द है या थोड़ा बहुत है, शरीर में विकार, पाठ तो कर ही सकते हो। और नाम सिमरन, मानसिक नाम सिमरन करने में कौन रोकता है? वाणी से नाम जाप करो, मानसिक करो, पाठ कंठस्थ है वो करते रहो, और कभी करो, किसी अवस्था में करो। मानसिक जाप करना किसी भी अवस्था में उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बार सनातन गोस्वामी कि जीवन का एक सत्य स्मरण सुनाया। यमुना किनारे रहते थे, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति रोम रोम में रमी हुई, नाम निष्ठा गहरी। किसी की कोई सेवा नहीं, अपने आप थोड़ा बनाते या कभी मांग के ले आते, यमुना जल के साथ पाते, यही दिनचर्या थी। कुछ अस्वस्थ हो गए और शरीर में कोई डायरिया, कुछ ऐसी समस्या हो गई, बार बार जाना पड़ रहा था। कोई पास था नहीं, न रखते थे। एक बालक आया, उसने कहा, बाबा जब तक शरीर ठीक नहीं है मैं सेवा में रह जाता हूं। सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं। लेकिन वो बालक हट पे अड़ा रहा। अंत में सनातन मान गया और बालक सनातन गोस्वामी के लिए कुछ लेकर आता जो अनुकूल होता खाने के लिए, प्यार से खिलाता, मलिन वस्त्र धोता, सारी क्रियाएं करता है। और एक समय ऐसा हुआ कि शरीर में रोग ऐसा था, सनातन को अचानक भाग कर जाना पड़ा बाहर, पानी का लोटा साथ में जाना भूल गए। वो बालक पानी लेकर पीछे भागा और जब देखा दूर, सत्य घटना है ये उनके जीवन, जब देखा दूर सनातन शौच क्रिया में बैठे हैं और अपनी जीवा को हाथ से रोक रखा है, पकड़ रखा है। बालक हैरान। जब सनातन आए, उस बालक ने कहा, महाराज एक बात बताओ, इस शौच क्रिया में बैठे हुए
आपने अपनी जीवा को क्यों पकड़ रखा था? सनातन कहते हैं, क्या बताऊं तुझे, इस जीवा को कृष्ण नाम का ऐसा चस्का लगा हुआ है, ये किसी भी अवस्था में नाम छोड़ती ही नहीं। मुझे लगा कि ऐसी अपवित्र अवस्था में तो कम से कम मैं अपने मन को भी रोकूं और इस जीवा को भी रोक कर रखूं कि ऐसी अपवित्र अवस्था में ये नाम ना ले। उस बालक ने एकदम प्रश्न कर दिया, कहा बाबा ये बताओ कि मान लो यही क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण बन गया होता तो क्या होता? तो आपका नाम तो छूट गया था ना। जैसे ही उस बालक ने प्रश्न किया, सनातन ने उस बालक को पकड़ लिया, कहा सच बता, तू है कौन? तू कोई सामान्य बालक तो नहीं हो सकता। ये प्रश्न करने वाला कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता, तो कौन है? और तब वो बालक, वर्तमान में स्पष्ट लिखा है, तब वो बालक वास्तविक स्वरूप में आता है, बाल कन्हैया के रूप में। और सनातन तो खूब रोते कि आप मेरे लिए दर दर जाकर भिक्षा मांग के लाते रहे, मेरे मलिन वस्त्र धोते रहे। और भगवान अंतर्धान हो गए सुनकर कि ये साथ में कह करके कि मौखिक जाप किसी भी अवस्था में करो, कहीं भी करो, कभी भी करो, उसमें कोई मनाही नहीं। इसलिए ये कहना कि मेरा नाम स्मरण छूट गया, ऐसा नहीं। वो तो भगवत गीता ने तो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर का, ये हर समय मेरा स्मरण करता रहे, युद्ध माम अनुस्मर युद्ध च, और जीवन के संघर्ष में लगा रहे। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा रहे, बस मेरी याद में मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको, नहीं आएगा मुझको। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माविवेश्यते संशय। अर्जुन, तुम मेरा स्मरण सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर समय तुम मेरा स्मरण करता रहे और व्यवहार करता रहे। भागवत पुराण वह ग्रंथ है जहां आप अनेक परम भागवतों की कथा सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे और उनमें ये संदेश सुनेंगे कि किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने मन को डगमगाने नहीं देना, घबराने नहीं देना। दृढ़ निश्चय कैसा हो, भागवत में ध्रुव का पात्र आए, बिल्कुल वो आदर्श सामने रखने का है। विपरीतताओं में भी नाम निष्ठा और मानसिक शांति सुरक्षित रहे, प्रहलाद का चरित्र उसके लिए। और ऐसे हर स्कंद में, अध्याय में कुछ न कुछ ऐसी चर्चा आप सुने। और जब दशम स्कंद आएगा तब तो आप देखेंगे कि स्वयं भगवान अवतरित होंगे, बाल कृष्ण, बाल कन्हैया लाल के। और फिर उनकी जब दिव्य लीलाएं आएंगी, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनकी दिव्य लीलाओं को सुनोगे तो अपने आप मन उनकी ओर आकर्षित होगा। तो भागवत भगवान
का बनाने की प्रेरणा का ग्रंथ है। और भगवत गीता सीधी सीधी भगवान की कही हुई बात है। लक्ष्य दोनों का एक है। भगवत गीता में जो सार में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वो विस्तार में है, महापुरुषों के चरित्रों के साथ और स्वयं भगवान कृष्ण की पावन दिव्य लीलाओं के साथ, जो आप अगले दिनों में श्रवण करते रहेंगे। आज भी कथा का दूसरा दिन है। 5 दिन और आपको सौभाग्य मिलेगा अजय किरण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के गूढ़ रहस्यों को सरलता से सुनने, समझने और जीवन में ये बात पक्की करने का ये मनुष्य जन्म मिला है। संसार के व्यवहार करते हुए मैं अपनी प्रारब्ध भी पूरी कर सकूं, लेकिन साथ ही साथ मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए अपना लोक परलोक दोनों बना सकूं। श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता इसी भाव की एक बड़ी सरल, सहज और सरस प्रेरणा। आज यद्यपि जैसा अजय किरण जी ने कहा, सच में आसान तो नहीं था आज आने का क्रम जो था। और वैसे भी ये दिन जो थे 2 दिन पहले दिल्ली के उस आह्वान के बाद की गीता जयंती पे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आह्वान जो था, उसके बाद हमारा एक दिन नहीं 1 घंटा ऐसा चल रहा था। अभी भी 6 बजे जगाधरी यमुनानगर में है, वहाँ की सभी संस्थाएं और संगठन इकट्ठे इंतजार में होंगे। और 5:45 यही हो गए हैं। सुबह पटियाला में 2 कार्यक्रम थे, वहाँ से यहाँ और यहाँ से जगाधरी। लेकिन इसके बाद क्योंकि 8 तारीख तक है, 8 तक चले, हाँ तो 8 तक आगे कोई और समय बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। आज संयोग बन गया आने का। ये भगवान की कृपा, भगवान की कृपा को नमन करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सबके लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और प्रिय अजय किरण जी के लिए भी विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, देते हुए कि वो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इसी तरह व्यासपीठ की गरिमा को और अधिक गौरवान्वित करते रह सकें। भगवान ऐसी शक्ति दें, क्योंकि आजकल एक बड़ी चुनौती है कि व्यासपीठ की गरिमा को सुरक्षित रख करके कथा करना, कथा कहना व्यासपीठ से। तो भगवान शक्ति दें। और हमें भी पूरा विश्वास है कि वो कृष्ण कृपा भाव के साथ जुड़े हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो व्यासपीठ की उस गरिमा के साथ श्रीमद् भागवत के माध्यम से भागवत सेवा और सनातन सेवा इसी तरह करते रहेंगे। भगवान कृपा करके उन्हें इस सेवा के रूप में और सुदूर क्षेत्रों तक की प्रेरणा बनाते रहें, प्रभु शक्ति भक्ति देते रहें। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ,
मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जो भी क्रम है आरती इत्यादि का वो आप करते रहें हमें, क्योंकि हाँ एक बात हम व्यासपीठ पे उपस्थित हाँ, एक संकेत में और भी करना है कि कथा में बाद के दिनों में जो हमारा गीता जयंती का इस बार आह्वान है, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ पूरे विश्व के लिए है। गीता जयंती के दिन 11 बजे 2 दिन पूर्व उसका लोकार्पण शुभारंभ हुआ, तो उसको हर क्षेत्र में कैसे एक अभियान को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सहारनपुर में एक बृहद मीटिंग भी होगी। सभी प्रजन आप सभी बैठेंगे और समाज के प्रबुद्ध लोग भी, ताकि गीता में सहारनपुर हो उस दिन, उस भाव के लिए। बोले गुरुदेव महाराज की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की जय। ज़्यादा समय ना लेते हुए आरती से पूर्व मैं मंदिर रक्षक श्री अनंत मोहन शर्मा जी से निवेदन करूंगा और श्री कृष्ण कृपा समिति के सभी सदस्य कि गणपति धाम मंदिर का चिन्ह महाराज श्री को प्रदान करके उनका सम्मान करें। बोले गणपति धाम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे। बोलो बाबू बिहारी लाल की जय। हरिओम श्री राधे।
पूज्य गुरुदेव की परम कृपा और सभी को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बड़ी व्यस्तम समय में से गुरुदेव ने हम सभी के लिए ये अनमोल समय निकाल करके आशीर्वाद प्रदान किया। और आइए सीधे आरती की ओर बढ़ते हुए भगवान की मंगल आरती कर उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के विदा होंगे। आइए बड़े भाव के साथ सभी मंगल आरती करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी स्थितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पात्र मध्ये
स्थितं तोयं रामकुमारार्तिकोपरि अंगलगणं मनुष्याणां सर्वपाप विपोहति सर्वकष्ट विनिश्यति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गदंत भगवान की